अगर तो मेरा कोई भाई और बहन अमीर है तो वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो मेरे गरीब भाई और बहनों के लिए है जो इस अमल को करके अपनी गुर्बत को दूर कर सकते हैं। पैसों की बारिश सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा आप खामोशी से ये अमल कर लें, आपको पैसों की कभी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपने ये अमल फजर से पहले मतलब तहज्जुद के वक़्त 2 आपने नवाफिल अदा करने हैं। उसके बाद आपने जाए नमाज पर ही बैठे रहना है और आपने ये अमल करना है। इस अमल के लिए इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं, ज़कात की भी कोई ज़रूरत नहीं, दिन की भी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, टाइम ज़रूरी है, वो आपको अभी बताया है कि तहज्जुद, ठीक है, तहज्जुद के वक़्त आपने इस अमल को करना है। इस अमल को करने के बाद दौलत इतनी आएगी कि लोग हैरान रह जाएंगे, इस बंदे के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, ये ज़मीन से उठकर बुलंदियों पर कैसे पहुँच गया। फरिश्ते भी आपकी गायबी मदद करेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। अगर आप मकरूज़ हैं तो इंशाअल्लाह आपके सारे कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे। आप ये अमल कर लें नहायत लगन से, दिलचस्पी से, तो इंशाअल्लाह आप पर दौलत के दरवाज़े खुल जाएंगे। आप पर जो कर्ज़ होगा वो भी उतर जाएगा। जो शादी के ख़र्चे की वजह से परेशान हैं, अक्सर बाप बेटियों की शादी की वजह से परेशान हैं, पास इतने पैसे नहीं होते, इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपनी बेटी की शादी कर सकें, तो वो ये अमल कर लें, उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। वैसे भी अल्लाह बेटियों के मामले में अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। इस अमल को करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने तहज्जुद के वक़्त उठना है, 2 अदद नवाफिल अदा करने हैं और उसी मुसल्ले पर बैठे रहना है, और आपने अपनी स्क्रीन पर जो अल्फाज देख रहे हैं इनको पढ़ना है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ठीक है, इन अल्फाज को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है, सिर्फ 41 बार पढ़ लेने के बाद आपने अपने दोनों हाथों पर फूंक मारनी है और अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना है, और फिर आपने अपने अल्लाह रब रहमान के सामने अपने दोनों हाथों को उठाना है और अपनी जो भी हाजत है वो बयान करनी है। तो इंशाअल्लाह फिर देखना आपकी कैसे मुश्किलें हल होती हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहज्जुद के वक़्त पुकार पुकार के बंदे को कहते हैं कि कोई है मेरा बंदा या बंदी, वो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। आप इंशाअल्लाह अमल को कर लें, जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। अमल करने के बाद पैसे इतने आएंगे कि आपके पास संभालने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कहाँ खर्च करूं। जितने भी आपके घर में पैसे होंगे वो 2 गुना बढ़ जाएंगे। जो भी घर में दौलत आएगी उसमें इजाफा होता जाएगा। जो भी रिज़्क़ आएगा वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 7 गुना बढ़ता ही जाएगा। रिज़्क़ ही रिज़्क़ हो जाएगा। दौलत से अल्लाह आपको नवाज देगा। एक बात हमेशा याद रखना कि इतनी दौलत आ जाने के बाद, इतना रिज़्क़ आ जाने के बाद कभी भी अपने रब रहमान को नहीं भूलना, उसकी नेमतों को कभी भी नहीं भूलना। उसने जो अता किया है अल्लाह का शुक्र अदा करना है उसकी नेमतों का, और अपने गिरेबान में जाके देखना है कि इससे पहले तुम नेमतों से मरहूम थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाज दिया, और उस रब रहमान का आपने शुक्रिया अदा करना है। जिस हाल में भी हों हमेशा अल्लाह को याद रखना चाहिए और अमल को नहायत ही लगन से कर लें, खामोशी से कर लें। आपके सब मसले इंशाअल्लाह आसानियों में बदल जाएंगे, अल्लाह की रहमत हो जाएगी। अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा या इससे ज़्यादा मरतबा माशाअल्लाह अल्लाह का ये प्यारा सा नाम लिख दें, सुबहान अल्लाह लिख दें, तो आपके लिए स्पेशल खसूसी दुआ करवाई जाएगी और फिर आपकी किस्मत चमकेगी। जो सोचोगे मिलेगा और हर मकसद में कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। इन्ना रब्बी ला समीउद दुआ। ऐ अल्लाह, मेरे जितने भी प्यारे भाई और बहनें परेशान हैं, ऐ अल्लाह तमाम भाई और बहनों की परेशानियों को दूर करके उनकी ज़िंदगी को जन्नत बना दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।